हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12 के मैथ से चैप्टर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर RS अग्रवाल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जैसे एक्सरसाइज 10A है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका sin 4x है। sin 4x sin 4x। तो अब हम इस sin 4x को हम लेट y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin 4x। ठीक है, अब हम इस 4x को भी इसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं। सो ऑल्सो लेट 4x इज इक्वल टू t। हमें इस 4x को भी हमने t एज्यूम कर लिया। अब हम यहाँ पे तो हम यहाँ पर y को फिर क्या लिख सकते हैं? देन y इज इक्वल टू साइन t, क्योंकि हमने यहाँ पर 4x को t हमने मान लिया है। और फिर हमने फिर 4x को भी हमने t माना था, तो हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 4x लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हम यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं y का डेरिवेटिव। तो dy बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा? साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, तो ये हो जाएगा cos t। और यहाँ पर ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं कि x के पावर में जो भी होता है वो x के सामने आ जाता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। तो x के पावर में ये 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 सामने आ जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 1, ये 4 आ गया। अब हमें यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो dy बाई डी टी है और डी टी बाई डी एक्स है, हम उसका यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था? cos t, और ये डी टी बाई डी एक्स कितना था हमारे पास? 4। अब हमें यहाँ पर x के टर्म्स में हमें यहाँ पर आंसर को लाना है दोस्तों, x के टर्म्स में ही। तो हमने यहाँ पर t को जो हमने यहाँ पर 4x लिखा था, हमें यहाँ पर t के जगह पे अब हमें 4x को लिखना है। 4x को यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो 4 को मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। तो 4 cos 4x, ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे cos 5x। तो अब आइए इसको देखते हैं। ये भी इसी वजह से पहले के जैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर ये cos 5x, अब इसको भी हम लोग सेम इसको भी y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos 5x। अब फिर 5x को भी हम इसको t एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट 5x इज इक्वल टू t। अब तो हम फिर क्या लिख सकते हैं? तो हम y को फिर क्या लिख सकते हैं? देन y इज इक्वल टू cos t हम इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम इसको t इज इक्वल टू 5x लिख देंगे। अब हमें इस y का भी डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ये हो जाएगा फिर dy बाई डी टी डी टी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन टी। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये 5 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर फिर चेन रूल यहाँ पर
यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी लिख देंगे। और हमारे पास ये डी टी बाई डी एक्स कितना था, 5 था, तो इंटू 5। अब हम टी के जगह में यहाँ पर 5x को हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5 साइन 5x। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे tan 3x। तो अब आइए इसको देखते हैं। tan 3x ये भी सेम टू सेम ही होगा, तो अब इसको भी हम लोग वैसे ही y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan 3x, और इसको भी 3x को भी हम लेट इसको t एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो लेट 3x इज इक्वल टू t। देन y हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan t। तो और फिर हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब इस y का भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब हमें यहाँ पर भी हमें चेन रूल यूज़ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी टी क्या है, हमारे पास सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है, 3। अब हम यहाँ पे t के जगह पर हम यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, 3 सेक स्क्वायर 3x। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए फ्रेंड्स, ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, cos x क्यूब, cos x टू द पावर 3। अब आइए इसको देखते हैं क्या है। cos x टू द पावर 3। अब हम लेट इसको वैसे ही हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब, लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब। ऑल्सो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू cos t, और t क्या हो, और t इज इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब, यहाँ पर जैसे है। अब हम यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही y का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर पावर 3 है, तो ये पावर यहाँ पर सामने आके यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन t इंटू 3x स्क्वायर। अब हम यहाँ t के जगह पर हम यहाँ पर x क्यूब लिख देंगे, तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस साइन x क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम फिफ्थ पर आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, cot स्क्वायर x। ये cot स्क्वायर x,
फिर कॉट स्क्वायर एक्स, इसको भी हम वैसे ही y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ऑल्सो लेट, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉट एक्स को t मानेंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। देन हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। और फिर हमें t को जैसे कॉट एक्स माना था वो लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, ये 2 सामने आ जाएगा और ये 2 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 2t, और ये डी टी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा। अब यहाँ भी सेम टू सेम अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे हज़ार, यहाँ पे इम्प्लाइज टू देना था, मैंने दिया नहीं है, सॉरी। यहाँ इम्प्लाइज टू, यहाँ भी इम्प्लाइज टू, आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्प्लाइज टू देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2t लिख देंगे, 2t, और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम t की जगह हम यहाँ पर कॉट एक्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कॉट एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan क्यूब एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, tan क्यूब एक्स। तो ये भी इस 5 के जैसे ही बनेगा। tan क्यूब एक्स, इसको भी हम लेट y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स, ऑल्सो लेट, इसको भी हम लोग वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, tan x होल क्यूब, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ऑल्सो लेट है, यहाँ पर हम tan x को अब हम t मान लेंगे, tan x इक्वल टू टी। तो अब यहाँ पर हम फिर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा, और t tan x हमने एज्यूम किया तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या था, 3t स्क्वायर, और ये डी टी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर हम t के जगह पर हम यहाँ पर tan x को पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।
तो ये तो फ्रेंड्स हम इसके अगले क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।